जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2022 के अंतर्गत सीडीपी। दोस्तों, इसके पहले हम लोग पर्यावरण के 3 डोज यानी पर्यावरण के एंटीबायोटिक डोज नाम से 3 वीडियो देखे, जो कि सारे एनसीईआरटी के पर्यावरण के सारे टॉपिक क्लियर किया गया था। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी के अंतर्गत टॉपिक फर्स्ट, और टॉपिक फर्स्ट में हम लोग देखेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान। दोस्तों, सीडीपी के अंतर्गत सारे के सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे और विश्लेषण सहित उसके अंतर्गत पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सीडीपी को तैयार करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान के विषय में विद्वानों का मत। यानी मनोविज्ञान के बारे में आप लोग देखेंगे कि ये किनका विषय है या किनका मत है। इससे संबंधित भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, अर्थात शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की क्रिया। जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। दोस्तों, अगर शिक्षा के बारे में देखा जाए तो बच्चा जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना शिक्षा है। इस तरीके से आपसे यहाँ पॉइंट आप लोग देखिएगा, शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है दोस्तों? तो जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अब शिक्षा के बारे में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद हैं, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? तो दोस्तों, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या सह विद्या या विमुक्ति। ये शंकराचार्य महोदय ने कहा है। उसके बाद मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा होता है। ये स्वामी विवेकानंद कहे हैं। शिक्षा का अर्थ सर्वमान विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय ने बोला है। इसके बाद देखेंगे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये अरस्तु महोदय ने कहा है। अब देख लीजिए, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोले हैं? तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट शिक्षा से संबंधित था। अब देख लेते हैं मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक क्या बोले हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन जो मन का, हमारे मन के अंतर्गत क्या चल रहा है उसको अध्ययन कौन करता है? तो उसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है। लेकिन ये बदल करके परिभाषा में परिवर्तन होता गया, और किस तरीके से परिवर्तन हुआ आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था, लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुआ है। अर्थात काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता गया है। अतः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना है। यानी सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले मन का विज्ञान था और मन का अध्ययन करता था, उसे मनोविज्ञान कहते थे। लेकिन अब देखा जाए तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी जो वर्तमान में है ये हम लोगों के विषय व्यवहार का अध्ययन करता है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि किसने क्या कहा है। यहाँ पर चारों पॉइंट को हम आप लोगों के सामने रख दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्रम संख्या है, काल है, विचारक है और मत है। इसमें से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लेता है सीटेट के अंतर्गत। दोस्तों, प्राचीन या ग्रीक युग में देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु, यानी प्लेटो और अरस्तु महोदय ने क्या कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? तो मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना था। यानी आत्मा का मनोविज्ञान कौन माना था? तो प्लेटो और अरस्तु ने आत्मा माना था। जबकि मध्य युग में देखा जाए तो ली पाम्पोनो
नोजी ने क्या माना था, मनोविज्ञान का विषय मन को माना था। यानी आत्मा का विज्ञान कौन माना था, तो प्लेटो और अरस्तु माने थे, और मन का विज्ञान किसने माना था, तो ली पाम्पो नोजी माने थे, ये मध्य युग में। अब आधुनिक युग में देखा जाए दोस्तों तो विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सली मनोविज्ञान विषय को चेतना का मनोविज्ञान माना। यानी इस तरीके से चेतना का मनोविज्ञान विषय किसने माना, तो विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स लिकी। ठीक है, इन्होंने क्या आधुनिक युग में इन्होंने चेतना का मनोविज्ञान माना। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट और लास्ट है इसमें समकालीन मनोविज्ञान। तो समकालीन मनोविज्ञान के अंतर्गत समकालीन मनोवैज्ञानिक जो थे जैसे B.F. स्किनर, इन्होंने व्यवहार का विज्ञान माना। यानी मनोविज्ञान विषय को व्यवहार का विज्ञान माना, और ये व्यवहार के विज्ञान को सर्वमान्य तरीके से आज तक सभी लोग मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए युग, यहाँ थोड़ा सा ये अलग आया है, कहीं से इसको नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ आगे देखिए, वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। यानी जो वुडवर्थ थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या था, आत्मा को माना, उसके फिर इसमें मन का त्याग किया, इसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, वाटसन ने मनोविज्ञान को किसके रूप में, तो व्यवहार के धनात्मक विज्ञान में। मैकडूगल के शब्दों में देखेंगे दोस्तों तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल के शब्दों में। अब देखिए आइए इससे संबंधित आज का ये विश्लेषण था, और इससे संबंधित हम लोग 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका बी नंबर सही है, एडवर्ड एफ थर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षा। दोस्तों शिक्षा है, यानी शिक्षा है तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक सामान्य विधि है, विद्यालय तक सीमित है, इसमें से कोई नहीं, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है आपका तीसरा, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ है, तो मनोविज्ञान का जन्म भूगोल से हुआ है, नहीं, दर्शन शास्त्र से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, नीति शास्त्र से हुआ है। दोस्तों मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप में अगर देखा जाए विषय कब आया, तो ये 20वीं शताब्दी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर आपका, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप केवल ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। एडवर्ड एल थर्नडाइक, जो ये थर्नडाइक महोदय थे, ये प्रथम आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक है, और थर्नडाइक ने ही व्यवहार का मनोविज्ञान माना है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा, ये किसने कहा था, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो दोस्तों ये अरस्तु महोदय ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 7वां प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये आपका मैकडूगल महोदय ने कहा है। उसके बाद 7वां 8वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसने कहा है, तो ये वाटसन महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे 9th नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर देखें तो
रिपब्लिक किसकी रचना है? तो दोस्तों रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि हम जो आपको टॉपिक वाइज CDP का तैयारी करवा रहे हैं, इसके अलावा हमने जो आपको वीडियो दिया था 3 वीडियो NCERT आधारित आपको पर्यावरण का जो वीडियो दिए हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है। नीचे लिंक में हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ जाकर के ये वीडियो आप देख लेंगे तो NCERT पर्यावरण का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ये होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण। इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे तथा उससे आने वाले बहुविकल्पी 5, 10 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।